की तरह मिला। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ जो प्यार जो सम्मान आज आप लोगों ने मुझे दिया उसके लाभ को मैं ज्यादा करके आपके जीवन में वापस आज हम सब लोगों को सेक्टर बिजनेस के बैनर तले आज एक मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट की गई है और आज हम लोगों को यहाँ एकत्रित होने का मौका मिला है और आज उन लोगों को सम्मानित करने का मौका है जिन्होंने इस बिजनेस में लगातार ईमानदारी के साथ दिन रात एक करके मेहनत करके एक लेवल अचीव किया है, उनको आज सम्मानित करने का दिन है। जिनमें आपने अभी ऑलरेडी 2 रिकॉग्निशन देखी। पर बड़े भानु सर डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया झंडा गाड़ के दिखाया, थाईलैंड का टारगेट जीता, दुबई का टारगेट जीता, बताना भूल गए जोश में वो बहुत दमदार लीडर है और बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया। लेकिन खुद किया, अपनी टीम से भी टारगेट जितवाए हैं। अभी आएंगे भी मोबिना मैडम है, बहुत अच्छा उनकी टीम में पूरा एकदम उन्होंने शानदार काम करके दिखाया। उसके बाद आपने 2 लीडर्स को और भी देखा, उसके बाद और भी लीडर आने वाले हैं, उनको आज सम्मानित करेंगे। उसके बीच में मुझे थोड़ा सा मौका मिला है आप लोगों से बातचीत करने का, परमिशन है? यस। आज हम लोग इस बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं। देखिए दाल रोटी के लिए तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई इंतजाम है, जैसे नो इस बिजनेस को अगर हमें करना है तो दाल रोटी के लिए करना भी नहीं है। दाल रोटी के लिए तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं। अगर इस बिजनेस को करना है तो इस बिजनेस को करने के लिए एक ही रीजन है, सपने अगर आपके हैं और सपनों को अगर आप साकार करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। क्या आप लोग कुछ सपने देखते हैं? और आज अगर हम लोग देखेंगे, इंतजार हो रहा है, आज अगर हम लोग देखेंगे महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि जैसे हम लोग यहाँ लाखों करोड़ों की बातें करते हैं तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आती। कई लोगों को लगता है यार ये जो टाई वाले आते हैं ये लाखों करोड़ों से नीचे की बात नहीं करते। तो इसकी वजह कई वजह हो सकती है, या तो टाई वालों ने थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी है, चीजों को लेकर के वो अवेयर है, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। मैं थोड़ा यहाँ 5 मिनट की बातचीत आप लोगों के बीच में रखूंगा कि चुपचाप क्यों कर रहे हैं, मेरी आवाज आनी चाहिए, कोई आवाज नहीं है। आप में से कई लोग इस बात को समझेंगे और जो लोग मेरी बात से बिल्कुल सहमत हैं वो हाँ या ना में जवाब देंगे। 1950 में एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा 20 रुपए महीने में चल जाता था। उस टाइम पे 20 रुपए महीने काफी होते थे। आप लोग सहमत हैं? लेकिन 20 साल का समय निकला, 1970 का समय आया, उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए 200 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी, एक जीरो बढ़ गया। आप लोग सहमत हैं? उसके बाद 1990 का समय आया और उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी जरूरत पड़ने लगी? कई लोग बैठे होंगे और इस बात को विटनेस कर सकते हैं कि उस टाइम में सरकारी नौकरी अगर इतने के आसपास होती थी तो आदमी खर्चा चला लेता था। सहमत हैं आप लोग? फिर उसके बाद में 20 साल का समय निकला और समय आगे पहुंचा 2010 और उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए जरूरत पड़ने लगी कितनी? 20,000। आप लोग सहमत हैं? 2010 आते आते 20,000 का खर्चा पहुंच गया मिडिल क्लास का कि नहीं पहुंच गया? अभी क्या लगता है आने वाले टाइम में 2030 आएगा या नहीं आएगा? कितने लोगों को लगता है आएगा? तो उसी मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा चलाने के लिए जो जरूरत पड़ने वाली है वो कितनी होगी? क्योंकि अभी तक तो हर एक 20 साल में एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? तो आपको सोचने वाली बात यह है, प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हैं क्या उस काम से 2030 तक आपको महीने की 2 लाख रुपए की इनकम आ सकती है? अगर आ भी सकती है तो भी मिडिल क्लास में रहेंगे और नहीं आ सकती तो कहीं ना कहीं उससे भी नीचे खिसक जाएंगे। हम लोग कहीं ना कहीं हमें मालूम नहीं है, जाने अनजाने में गरीब हो रहे हैं। अगर हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा रहे हैं और अगर हम अपने आमदनी के स्रोत को नहीं बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। हेलो, तो आज इस चीज को देखते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप नौकरी करते हैं आप करो ईमानदारी के साथ। यहाँ पे अभी मैम आई और बताया उन्होंने मैं ड्यूटी से आ रही हूँ और ड्यूटी से आने के बाद में फिर बच्चे टाइम में सेफ शॉप कर रहे हैं। या बहुत सारे लोग और भी आप देखेंगे, डॉक्टर साहब को आपने देखा ये अपना क्लिनिक भी चलाते हैं और साथ में सेफ शॉप कर रहे हैं। तो जो आज आपके पास जो भी स्रोत है आमदनी का आप उसको रखिए, उसके साथ में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी में इस महंगाई को पीछे रखने का काम कर सकता है। 2 लाख की बात छोड़िए, आप महीने का 10 लाख भी कमा सकते हैं, 15 लाख भी कमा सकते हैं, महीने का 20 लाख भी कमा सकते हैं।
बिजनेस क्या है और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जानना चाह रहे हैं आप लोग? तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन है कि यहाँ पे हमें बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई ना कोई एक प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत पड़ती है। अभी कई लोगों के मन में ये आता है कि साहब ये लोगों को फंसाने का काम है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो कई लोगों को लगता होगा बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, फंसाने का काम है। लेकिन कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये बिना फंसे तो पता चलेगा नहीं। हाँ जी, ये तो फंसने के बाद ही पता चलेगा ना। आप बताओ कौन सा बीज उगेगा और कौन सा बीज सड़ेगा, ये कब पता चलेगा? जब बीज को बोया जाएगा। यस या नो? जिसमें दम होगा वो उग जाएगा, बोलो हाँ कि ना? जिसमें दम नहीं होगा वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात फंसने की करें तो यहाँ फंसने का रिस्क कितना बड़ा है। जैसे नकली सर बैठे, इनको हमने जबरदस्ती सही, ये अपने गांव के उस टाइम पे सबसे नंबर 1 गरीब आदमी थे, नंबर 1 थे, सही कह रहे हो? हाँ जी। ऐसे व्यक्ति जिनके पास चप्पल में डंकी ना हो, और ऐसे आदमी को पकड़ के 8-10 हजार से फंसा दिया। और मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, सही किया या गलत किया? सही किया। क्योंकि अभी फूल मालाओं के साथ एंट्री देख रहे हैं तो सही किया। हाँ जी। लेकिन ऐसे बहुत सारे रणवीर भी घूम रहे हैं। हेलो, अगर मान लो ये कामयाब नहीं भी हो तो कई लोग बोलते क्या सारे लोग रणवीर सर बन जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, सारे लोग रणवीर सर नहीं बन सकते, सारे लोग सतवीर सर नहीं बन सकते, सारे लोग डीएसपी नहीं बन सकते। लेकिन क्या हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति को अगर हमने एक सूट दिला दिया? हेलो, क्या हो जाएगा बताओ? हाँ जी। अरे हमने किसी को पकड़ा तो क्या हो जाएगा उससे ज्यादा? अभी ये टाइगर नरसिंह खड़े हो जाओ, इनको पकड़ के हमने और ये अपने काम धंधे में लगे थे, कोट पैंट दिला दिए, क्या कर दिया? बढ़िया पैरों की दमदारी के साथ मस्त। हाँ जी। अगर ये बिजनेस में डायमंड बन गए तो ठीक, नहीं तो कोट पैंट इनके पास है या नहीं है? अरे कोट पैंट की वजह से आत्महत्या करनी पड़ेगी क्या? लेकिन कोई भैंस खोल ले? अरे बताओ, एक जोड़ी कपड़े क्या दिला दिए, तो क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान हो सकता है क्या? और क्या पता टाइगर के अंदर चिंगारी हो, डायमंड भी बन के दिखा दे। यस या नो? किसी भी मैडम को पकड़ के एक साड़ी दिला दी, क्या कर दिया? क्या कर दिया? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। अरे तो कौन सा बम फट गया? कितनी सारी साड़ियां तो ऐसे ले लेते हैं, बोलो हाँ कि ना? और क्या पता वो भी कमलेश मैडम की तरह निकले, वो भी सुमन मैडम की तरह निकले, बोलो। तो इस बिजनेस को करने के लिए कई बार हमारे मन में यही रहता है, कहीं मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ एक आदमी को अगर गर्दन पकड़ के भी ज्वाइन कराना पड़े करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कई लोगों को दवाई जो है कितनी फायदे देते हैं समझ में नहीं आता, कई बार मुंह पकड़ के डालनी पड़ती है। यस चलो, और एक आदमी के मुंह डाली है, आज वो खुश रहते हैं, बोले सही किया, हमें तो अकल नहीं थी, लेकिन आपने मुंह पकड़ के ज्वाइन करा दिया तो बढ़िया ही किया। यस चलो। पहली चीज तो माइंड में ये रख लो, लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। आज अगर हम किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, समझने की बात होती है, कई बार बिजनेस में खराबी नहीं, सामने वाले की कुंडली में खराबी होती है। आप जाकर के समझा रहे हैं मैं तेरे को ये देना चाहता हूं, लेकिन उसके कर्म ही ऐसे नहीं है कि उसे भगवान ये चीज दिलाई। हेलो, आप बार-बार तक जाकर के दरवाजा खटखटाते हो तो मना कर देता है, फोन उठाने के लिए मना कर देता है, और उस समय हम एकदम से उदास हो जाते हैं। उदास आपको होने की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस एकदम एक नंबर है, आपका प्रोडक्ट एक नंबर है, साला बंदे में कोई खराबी नहीं हुई, उसको छोड़ो और अगले बंदे को डाल दो। यस चलो। और आज अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस में ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी बीमारियां लोगों को तो दूसरी जगह से ठीक नहीं हो रही थी, सैमसंग का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। हेलो, आप बताओ डायमंड बनने ना बने, छोड़ दो इस चीज को। अगर आज आप किसी व्यक्ति के घर पे जाकर के उसको भगवत गीता दे देते, संपूर्ण हनुमान दे देते, रामायण दे देते, क्या गलत काम किया? हेलो, मत बने डायमंड। अरे कभी टाइम मिलेगा लेकर के स्टॉकिंग पैड को उसके ऊपर लगाएगा, कुछ तो हरे रामा हरे कृष्णा होगी, कुछ तो पाप कटेंगे उसके। अरे बोलो, कौन सा गलत काम कर दिया आपने? तो दिमाग में ये चीज रखना कि किसी को टूथपेस्ट दे दे रहे, किसी को साबुन दे दे रहे,
लेना है और दूसरे लोगों को प्रोडक्ट भी देना है। दिलवा सकते हैं? प्रोडक्ट दिलवाने के लिए जब बात आती है तो प्रोडक्ट के लिए हमें यहाँ कोई सेल्समैन की तरह झोला लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे स्मार्ट तरीके से इंफॉर्मेशन देनी होती है। हम बहुत जेंटली लोगों को इनवाइट करते हैं या उनके घर पे उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं। हम कोई सेल्समैन नहीं है जो कपड़ा खोल के दिखा रहे, देखो बहन जी, देखो ये बहुत बढ़िया है, एकदम प्योर कॉटन का फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे आपको इनमें से कोई कुछ नहीं, कोई सेल्समैन नहीं है। हम लोग एक स्मार्ट बिजनेस के बिजनेस ओनर है और हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देते हैं और बहुत ही जेंटल तरीके से व्यक्ति को इनवाइट करना है और उसको बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा उसको प्लान दिखाना है। सिस्टम में वेन्यू चलता है, वहां पर प्लान दिखा सकते हैं। अगर वेन्यू में व्यक्ति नहीं आता तो सिस्टम का प्लान फोल्डर होता है। फोल्डर है यहाँ पर किसी में? हाँ जी, तो आप फोल्डर से ले जाकर के उनके घर में बैठ करके और उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये प्लान फोल्डर है। हाँ जी, नया वाला ले लेना। हाँ जी, तो बस पकड़ करके इसको प्लान फोल्डर 150 रुपए का आता है और बैठा करके उनको बताओ ये हमारी कंपनी है, हमारे प्रोडक्ट है, ये पेआउट प्रोसेस है। ये लो नया वाला लेटेस्ट वाला आ गया, वाह तो गोरा वाला इसको ले लेना, रणवीर सिंह के पास ले लेना। तो बढ़िया पकड़ के उस व्यक्ति को इसमें कुछ कंपनी की डिटेल दी हुई है, एक चीज की जानकारी दी हुई है और उनको पकड़ना और उनको बताना ये बिजनेस आपके लिए और आपके परिवार के लिए हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है, ये फलाना ढिमकाना सब कुछ कर सकते हैं। बोलो इतना सा काम कर सकते हैं नहीं कर सकते?